मकर राशि वालों, मित्रों, इतिहास में पहली बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो समय आपका अब शुरू होने जा रहा है, वो इतना ज़्यादा प्रबलकारी समय है कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर देगा। क्योंकि मित्रों, इस परिवर्तन का असर कई गुना ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। चलिए विस्तार से बताएंगे। मित्रों, बृहस्पति, जी हाँ मित्रों, बृहस्पति जो बहुत बड़ा परिवर्तन बृहस्पति का होगा और ये परिवर्तन जो होगा वो देश दुनिया पर असर डालेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें और तृतीय भाव के स्वामी हैं। अभी तो पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन ये छठे भाव में आ जाएंगे। और बृहस्पति का छठे भाव में आने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और बृहस्पति जो हैं वो अतिचारी प्रभाव से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव जब भी हुआ है मित्रों, ये बहुत बड़ा उथल पुथल मचाता है। जैसे आपको बता दें कि महाभारत में, जहाँ मित्रों महाभारत जब हुआ था उस समय बृहस्पति अतिचारी हुए थे, तब महाभारत का जो प्रभाव आप जानते हैं कितना भयावह हुआ था। जो जन और साथ साथ धन को लेकर कितनी बड़ी हानि हुई थी। ये बृहस्पति जब भी अतिचारी रूप पकड़ते हैं तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है, जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से बहुत बड़ा विध्वंस भी करते हैं और जब लाभ देते हैं तो बहुत बड़ा लाभ देते हैं। यही बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति, जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो अतिचारी प्रभाव से, अतिचारी प्रभाव का मतलब बहुत तेज़ गति से अपना प्रभाव देंगे। क्योंकि पहले बृहस्पति का प्रभाव के बारे में बता दें, 1 वर्ष में ही अपना स्थान बदलते हैं। 1 वर्ष तक किसी राशि में रहते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल लेते हैं। लेकिन बृहस्पति जब अपना स्थान 5 महीनों में ही बदल लेंगे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ गति से बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बदलेगा। 30 डिग्री 5 महीने में ही पूरे कर लेंगे। 30 डिग्री का जो समय होगा 5 महीने में ही पूरे कर लेंगे। वैसे 30 डिग्री तक पूरा करने में 12 से 13 महीने देवगुरु बृहस्पति के लगते हैं। लेकिन अतिचारी जो यानी तेज़ गति से चलने के कारण बृहस्पति यानी गुरु 5 महीने में ही, 4 से 5 महीने में ही अपना 30 डिग्री का समय पूरा कर लेंगे और ये बहुत ही भयावह प्रभाव डालेगा। कैसे? क्योंकि हमने बताया ये प्रभाव जब बृहस्पति का शुरू हुआ था पहली बार, तब महाभारत हुआ था। उसके बाद जैसा कि जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बृहस्पति अतिचारी हुए थे, जिसका प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ऐसे ही बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं तो ये बहुत ही प्रलयकारी, महामारी और युद्ध वगैरह कराते हैं। यानी इसका प्रभाव बहुत ही बड़े त्रासदी लाता है, बहुत बड़ी घटना कराता है, बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आप समझ सकते हैं कि देश दुनिया पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो आपके राशि पर क्या पड़ सकता है। जी हाँ मित्रों, आप तो समझे होंगे कि ये बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। ऐसा नहीं है, राशियों पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि राशियों पर इसका जैसे कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव पड़ता है। अब निगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा तो बहुत भयंकर होगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम आपको यही समझाने और बताने जा रहे हैं। चलिए विस्तार से बात करेंगे, समझाएंगे आपको। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आपको कुछ पूछना हो, कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे मेल आ गए हैं, इतना ज़्यादा मेल है, सभी को जवाब देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिन्होंने मेल किया है वो एक बार फिर से सुन लें, फिर दोबारा भी आप मेल करते रहें, जिससे कि आपके मेल हमें नज़र में आए और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा मेल है, लेकिन आप चाहते हैं जवाब पाना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
और चाहिए क्या क्या हमें आप मेल कर सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, और पीएम और एम जरूर लिखें जिससे पता चले समय का, आपका जन्म समय। तो मित्रों, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव जब पड़ता है तो बहुत ही बड़ा प्रभाव माना जाता है। अब ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मित्रों आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति 14 मई को अपना स्थान बदल के आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और 4 से 5 महीने के बारे में हमने बताया, तो 5 महीने यानी 18 अक्टूबर तक आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। अब जब छठे भाव में रहेंगे तो पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे, सप्तम से द्वादश को और नवम से धन भाव को देखेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जो प्रभाव होगा वो आपको दो तरह का प्रभाव डालेगा। एक प्रभाव तो होगा कि आप अपने समझदारी और विवेक का परिचय देते हैं, बुद्धि का परिचय देते हैं, तो आपके नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही यदि पहले से आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ प्रमोशन भी मिल सकता है। ये पॉजिटिव बात है कि प्रमोशन मिल सकता है या फिर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वहीं नेगेटिव बातें यह है, यदि आपसे कोई भूल होती है वहाँ, या आप किसी बात को लेकर किसी से झगड़े करते हैं, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आपको समझ जाना चाहिए कि यदि हमने ये गलती की तो हमारे जॉब पर भी परेशानी बढ़ सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, जिससे कि अतिचारी गुरु का प्रभाव आपके ऊपर निगेटिव प्रभाव न डाले, क्योंकि ये दोनों दो रास्ते रहेंगे। यदि एक रास्ते आपने चुने, गलत किया, आप क्रोध में आकर कोई भी फैसले ले लेते हैं या लालच में आकर कोई भी फैसले ले लेते हैं, तो यहीं से आपके डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। और वहाँ धैर्य रखते हैं तो आपका यहीं से आगे बढ़ने का नया रास्ता मिल जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, काम बन जाएगा, किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपकी तरफ बात ऐसी बनेगी कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। इसलिए धैर्य का परिचय हर जगह आपको देना होगा अतिचारी गुरु के प्रभाव में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ दो स्थिति हमेशा बनती रहेगी। तो आप ये समझ लें कि साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव को देखेंगे। विदेश जाने का नया अवसर प्राप्त होगा, जन्म स्थान से दूसरे जगह जा सकते हैं। साथ ही साथ आप नए जगह जाने का अवसर प्राप्त होगा, और धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी प्राप्ति का भी योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो ये धन प्राप्ति का भी अच्छा योग बनाएगा, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, घर मकान बनाने का नया अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ छठे भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी को भी दूर कर देंगे। जैसा कि आप किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी परेशानी से यदि आप जूझ रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आपका समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दूर होगी। आप जिस किसी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी से जूझकर कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, अब उसमें राहत मिलेगा। अब जैसे कि यदि फीमेल हैं तो आपके स्वास्थ्य अच्छे हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। नया समय आपका रहेगा, अब एक बेहतर समय रहेगा। वहीं मित्रों, आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति की 18 मई को, जी हाँ मित्रों, 18 मई से देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो 5 दिसंबर तक समझ ले कि आपका भाग्योदय करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके लाभ के घर पर रहेगी, और आपके लगन भाव पर और तृतीय भाव पर। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण ऐसा करेंगे, कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण होगा। जी हाँ मित्रों, 18 अक्टूबर के बाद आपका कोई बहुत बड़ा मनोकामना पूर्ण होगा, जो या कोई ऐसे ऐतिहासिक काम आप करेंगे, या कोई ऐसी सफलता आप हासिल करेंगे जो आपके इतिहास में पहली बार वो होगा, जो अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है। ऐसा कोई बहुत बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे और लोग देखते रह जाएंगे। 7वें आसमान पर आपका भाग्य होगा, क्योंकि ये महापरिवर्तन है मित्रों। बृहस्पति आप पर मेहरबान हो जाएंगे और आपका जीवन समझ लें कि बहुत बड़े परेशानी से बाहर निकलेगा और
भाग्योदय और उन्नति तरक्की के नए अवसर आपको प्राप्त होगा जो जीवन को ही बदल कर रख देगा। इस तरह से एक बेहतर समय की शुरुआत आपकी होने जा रही है। यहाँ तक कि मकर राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आपका सौभाग्य, आपका भाग्य इतना ज़्यादा साथ देगा इस समय कि आप अपने मनचाहा सफलता प्राप्ति कर पाएंगे। और अतिचारी अवस्था जो गुरु की रहेगी, ये आप समझ लीजिए, ये दोनों प्रभाव डालेगी। एक लाइन में समझ लें कि आप पर डिपेंड करता है कि आप उस समय गलत कदम उठा रहे हैं या सही कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों स्थिति में आपको बहुत बड़ा परिणाम देगा। यानी अच्छे में भी बड़ा परिणाम देगा, बुरे में भी बहुत बड़ा परिणाम देगा। आप यदि संभल कर रहते हैं तो समझ लें कि ये आप इतिहास में वैसे कार्य कर जाएंगे जो अब तक आपने नहीं किया है। ऐसे लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी मित्रों। जो लोग इस समय जॉब के लिए या कोई बड़े कार्य शुरू करने के लिए, बहुत बड़े उपलब्धि या बड़े कार्य शुरू करने के लिए, बिजनेस के लिए, बड़े तरह के कार्य करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग आपको बता दें कि मई के मध्य महीने से, यानी मुख्य रूप से समझ लीजिए 14 मई के बाद गुरु का प्रभाव आपके जीवन में ऐसी स्थिति लाएगी कि समझ लें कि आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्ति होगा जो आप उस प्लान से, यानी उस जो प्लान बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस प्लान से जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे प्लान सफल होते चले जाएंगे। केवल आप लालच करने से बचें। केवल आप किसी के तरफ मतलब एक शिकायत होता है, एक किसी को अपना समय सही जगह पे लगाएंगे तो आपका बहुत लाभ मिलने वाला है। ये आपका समय बहुत ही बदलेगा। यहाँ गुरु जो हैं वो फिर 5 दिसंबर से 6 जून तक आपके भाग्योदय करेंगे। फिर 6 जून से 31, 6 जून मतलब वो 6 जून 2026 का, फिर 6 जून से 31 अक्टूबर तक 2026 का जो समय रहेगा, फिर पीछे आ जाएंगे गुरु। फिर पीछे जब गुरु आएंगे तो फिर आपके जीवन में समझ लें कि वो मतलब ऐसी स्थिति बनते रहेगी। कभी बहुत ज़बरदस्त आपके फ़ायदे की बात होगी, कभी आप कहीं ना कहीं कुछ गलती करेंगे और वो गलती से परेशान होंगे। तो ये जो समय रहेगा वो 2025 से 2033 तक की स्थिति बनी रहेगी। और ऐसे में आप कहीं ना कहीं ये सतर्क होते हुए कार्य करें। कोई भी फैसले लें तो आप सतर्क होकर फैसले लें। आपका भाग्य इस समय बहुत तेज़ गति से दौड़ेगा और ये बहुत बड़ा असर आपके जो कार्य होंगे उससे देश दुनिया पर पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार आप वो करेंगे जो अब तक आपने नहीं किया। ये महापरिवर्तन है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप कुछ ज़रूर आजमाएं, कुछ ज़रूर करें। और एक बात और है, गुरु को अच्छा रखेंगे। हम एक लाइन में समझा दें, गुरु को अच्छा रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। आप गलत कदम नहीं उठाएंगे, लालच में नहीं आएंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। आपको बहुत तरह के लाभ मिलता चला जाएगा। आप केवल ये ध्यान रखें कि आप गुरु को थोड़ा अच्छा करें। इसके लिए क्या करें, आप नोट कर लीजिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल दीजिए। जी हाँ मित्रों, जल दीजिए। जल में क्या करें, तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा गुड़ और साथ साथ चना दाल डालकर उसमें अर्पित करें। उसमें और कुछ डाल सके तो हल्दी डाल दें, चंदन डाल दें, केसर डाल दें, पीला फूल डालकर अर्पित करें और एक घी का दिया जला दें। इतना करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये काम कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जप करें। यानी कुछ तो आपको करना चाहिए ज़रूर, जिससे कि आपका गुरु अच्छा रहे, जो आपको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कराए। तो आप समझ लें कि ये बहुत लंबे समय तक की बात हमने की है, वर्ष 2033 तक की। आप ये देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होगा। बस याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि डेली वीडियो मिलता रहे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।